किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो सीधे टिकट कटता है यमराज के घर जाने का। नहीं कर सकती है। बहनों और भाइयों, झारखंड के अंदर आपने पिछले 5 साल के अंदर आपने पिछले 5 साल के अराजकता और भ्रष्टाचार को देखा होगा। अराजकता और भ्रष्टाचार को देखा होगा। एक और आपने देखा होगा कि कहां मोदी जी के आपने देखा होगा मोदी विकास और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं। झारखंड के अंदर यहाँ के मंत्री और उनके स्वयं के खानदानी और उनके स्वयं के खानदान के लोग भूख का माहौल पैदा करके यहाँ का माहौल पैदा करके यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पे लूट मचा रखी है। अराजकता व्याप्त है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देते हैं। गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को उनका सम्मान नहीं मिल पा रहा है। नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। गरीब भूखों मरने के लिए मजबूर है। जबकि पूरे देश के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से पिछले 4.5 वर्ष से हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी उपलब्ध करवा रहे हैं। 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ गरीबों को आवास की योजना का लाभ दिया गया है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर में एक सिर ढकने के लिए आवास, 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ और देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष 5 लाख निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी मोदी जी ने दी है। बहनों और भाइयों, अब तो मोदी जी ने यह भी घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास और विरासत का ये बेहतरीन समन्वय अगर करना है, आपने देखा होगा, आप वाराणसी जाते होंगे, काशी जाते होंगे, आप मां विंध्यवासिनी धाम जाते होंगे, जाकर के देखिए कितना बेहतरीन बाबा विश्वनाथ धाम बन गया है। मां विंध्यवासिनी धाम कितना अच्छा बन गया है। और 500 वर्षों के बाद इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी किस भाव के साथ, कितनी भव्य दिव्यता के साथ बन चुका है। क्या ये काम, जो कार्य काशी में हुआ है, क्या ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और क्या आरजेडी कर पाती? क्या इनसे उम्मीद थी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? क्या बहनों और भाइयों, ये लोग तो सुरक्षा के लिए खतरा है, ये गरीबों का लूटते हैं। ये 3 परिवार हैं
रांची में बैठता है, एक पटना में बैठता है और एक दिल्ली में बैठता है। इन तीनों का अपने परिवार के बाहर कोई भी विकास की सोच नहीं है। न नौजवानों के लिए नौकरी की, न रोजगार की, न किसानों के सम्मान की, न बहन बेटी की सुरक्षा की, न व्यापारियों की सुरक्षा की इन्हें चिंता नहीं है। और इसीलिए तो सत्ता इनके लिए लूट खसोट का जरिया बनती है। झारखंड में माफिया पनप रहे हैं, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, और यहां पर इन्होंने झारखंड को एक धर्मशाला बना करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को यहां पर अराजकता फैलाने की पूरी छूट दे रखी है। बहनों और भाइयों, आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, जाकर के देखिए, कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगाएगा। अगर लगाया उसने, मालूम है उसने, अगर सुरक्षा में सेंध लगाया, अगर किसी बेटी और बहन की इज्जत पर हाथ डालने का कार्य किया, किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया, तो सीधे टिकट कटता है यमराज के घर जाने का।